सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एज अ स्टूडेंट जो मैंने फील किया यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के बाद, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आई हूँ। देखिए, मैंने बहुत सारे चैनल पे भी देखा है, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम में अपेयर थी तो मुझे भी थोड़ी टेंशन होती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों का चैनल पे देखा है, तो वो लोग बता रहे हैं कि जैसे पेपर बहुत ईजी था। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये गलत है कि पेपर टफ़ था। अब ठीक है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ तो ऑब्वियसली मेरे लिए पेपर मैं कहूँगी कि हाँ चलो इजी था, लेकिन मैं अपने को खुद को जज नहीं कर सकती हूँ ना। अपने आप को मैं सेंटर में रख के किसी भी पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकती हूँ। तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के लिए पेपर का क्या लेवल था, मैं उसको ध्यान में रखकर एनालिसिस करूँगी, और वही अच्छा एनालिसिस होता भी है। तो कुछ सेक्शन वाकई में टफ़ थे और कुछ सेक्शन वाकई में बहुत ईजी थे। तो देखिए, जैसे अगर पेपर टफ़ था तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी है, काफ़ी कम जाएंगे, नो डाउट। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि इसमें रिज़ल्ट उन्हीं बच्चों के आएंगे जिनके पेपर 1 की तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि पेपर 2 लगभग सारे बच्चों का एक जैसा गया होगा। किसी का अच्छा गया होगा, किसी का थोड़ा उससे कम गया होगा, बट पेपर 1 अगर आप लोगों ने अच्छे से किया है तो रिज़ल्ट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर अगर मैं अपने लिए देखूँगी तो मुझे तो नेट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हूँ। तो पेपर मुझे क्या चाहिए था कि जेआरएफ चाहिए था, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि मेरे लिए भी पेपर टफ़ था, क्योंकि मुझे नेट निकाल के कुछ मतलब नहीं है, मेरे लिए जेआरएफ चाहिए। और जेआरएफ आप लोग को भी पता है कि केवल 1% बच्चों को जेआरएफ मिलती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर काफ़ी टफ़ था, काफ़ी लेंदी था। पेपर 1 में काफ़ी टाइम लग गया, मुझे डीआई मेरे से नहीं बना सीरियसली, क्योंकि मिसिंग डीआई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। हालांकि मैंने सॉल्व किया, बट मेरे आंसर मैच नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैं उसको नहीं मान के चलूँगी। अब ठीक है, सही हो गया तो वो लक बाई लक कहेंगे, बट ऑब्वियसली मैंने जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर नहीं मिल रही थी। प्लस रिसर्च से भी जो क्वेश्चन पूछा तो वो काफ़ी डीप था। जैसे कि मेरी एग्ज़ाम वो सेकंड शिफ्ट में थी, तो उसमें रिसर्च से क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर आप 57% रिसर्च यानी कि शोध किसी का कॉपी करते हैं तो वो किस लेवल में होगा। तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन था। हालांकि मैंने तो पढ़ा हुआ था तो इसलिए मैं कर पाई, वो लेवल 2 होगा। तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे, अगर अभी से आपको दिसंबर के लिए पेपर करना है तो आपको अभी से लगना होगा और टेक्स्ट पढ़ना होगा, एक एक लाइन पढ़नी होगी। आप प्रीवियस ईयर करके अब आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेट आप कर भी लोगे तो, लेकिन जेआरएफ आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ना होगा। और मैंने कुछ ने देखा होगा कि मैंने 3-4 जो वीडियोस में डाले थे क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन था अवधि कौन सी अपभ्रंश से निकली है, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से है। इसके पहले बघेली का मैंने डाला था और मैंने उसका डिटेल एनालिसिस भी दिया था। अगर आपने वहाँ से भी पढ़ाई की होगी तो ऑब्वियसली आप इसको कर पाते। फिर अंधा युग का जो भी अंक था उसको सजाने के लिए दिया था। तो ऐसे अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे, डिटेल पढ़ना होगा और आपको अपना नोट्स बनाना होगा। नोट्स से क्या होता है ना कि आप वीडियोस देखे मतलब लास्ट मोमेंट में आप पूरा वीडियोस नहीं देख सकते। आप चाहे आप कितने भी अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ाई क्यों, उस टाइम पे आपको अपना नोट्स ही देखना होगा, क्योंकि आप 1 घंटे में अपना एक बार मतलब सरसरी निगाहों से आप अपने पूरे नोट्स को देख सकते हैं, बट आप वीडियो नहीं देख सकते हैं किसी की भी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने नोट्स खुद से बनाएं और अभी से तैयारी में लग जाएं, जिनको भी दिसंबर वाला एग्ज़ाम देना है। और एक और गुड न्यूज़ है, दिसंबर वाले एग्ज़ाम इसलिए भी देना है सबको क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो उसमें लागू हो रही है, और उसमें जो भी बच्चे जेआरएफ करेंगे तो उनको 50,000 रुपये मिलेगा फेलोशिप रिसर्च करने के लिए। तो इस वजह से आपका, अगर मेरी भी अगर इस बार जेआरएफ आ जाती है फिर भी मैं दिसंबर वाला अब ज़रूर अटैम्प्ट करूँगी, क्योंकि मुझे भी 50,000 चाहिए ऑब्वियसली। तो यही एक छोटा सा रिव्यू था मेरा आप लोगों के लिए। हालांकि मुझे ये काफ़ी पहले लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मैं अभी अपने घर पे हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम नहीं मिल पाता। इस वजह से मैं लेट वीडियो लेकर आ रही हूँ, और आप लोगों के जितने भी क्वेरीज हैं मैं जल्दी चाहूँगी कि उस सबको सॉल्व करूँ। और जो भी सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाली है, थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाली, तो मैं सबके क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स भी जल्दी जल्दी वो करवा दूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप भी अपना रिव्यू दें कि कैसे लगा आपको अटैम्प्ट दे के। बहुत सारे लोगों के फर्स्ट अटैम्प्ट होंगे, तो ऑब्वियसली उनको अपनी स्ट्रेटजी अभी से चेंज करनी होगी।
और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि आप जो भी यूट्यूब पे जो भी दिखाते हैं वीडियोस वगैरह, आप हर किसी के वीडियोस देखना बंद कर दो, क्योंकि उससे आपका माइंड काफ़ी पज़ल होगा। आप सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करो कहीं से भी, या फिर आपके पास अगर कोई बुक है तो वहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए और आप देखिए कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और किन किन चीज़ को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उस टॉपिक को आपको खुद से अपनी एक नोटबुक में अपने नोट्स बनाइए और वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। और मैं जो भी वीडियोस लाऊंगी वो मैं एज ए स्टूडेंट लाऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे टीचर बोले, मैम बोले, या फिर आप मेरे से मैं जो कहूँ आप वही करें। नहीं, मैं भी तैयारी कर रही हूँ और एज ए स्टूडेंट मैं आपको जो भी बताती हूँ, जो भी सजेशन देती हूँ, वो एज ए स्टूडेंट देती हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं बट फिर भी अपने ऐप लॉन्च कर रहे हैं और अपनी बुक्स निकाल रहे हैं। तो ये बच्चों को बेवकूफ़ बनाना है और बच्चे बेवकूफ़ बन रहे हैं। जैसे जो चीज़ मैंने खुद से पढ़ के 1 रुपये बिना खर्च किए मैंने नेट क्वालिफाई किया है लास्ट मार्च वाले में, और 98.80 परसेंटाइल है मेरा। अगर आप बोलोगे तो मैं अपना मार्कशीट भी पब्लिश कर दूँगी, बट कुछ सिक्योरिटी इशू रहता है, इस वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ इस वजह से। बट अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूँगी। और उसी कोर्स को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ किसी भी चैनल का, बट अच्छे अच्छे चैनल्स पे 28,000, 30,000 और 3,000, 4,000 ऐसे खर्च करके बच्चे उस कोर्स को परचेज कर रहे हैं। जबकि इतना टफ नहीं है यूजीसी नेट निकालना। आपने जो भी पीजी में पढ़ाई की है सिर्फ वही चीज़ आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। आप खुद से अपना नोट्स बनाइए, आप किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए, बट आपको पढ़ना खुद पड़ेगा, कोई चैनल आपको नहीं पढ़ाएगी। तो इस बात को आप जितने अच्छे से समझ जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है आपको इस बार एग्ज़ाम देने के बाद कुछ पता भी चला हो। मैं बहुत ऐसे चैनल हैं जो अच्छे भी हैं, जेन्युइन टीचर्स भी हैं, बट फिर भी आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा ना। वो टीचर आएंगे, अपना क्लास देंगे और चले जाएंगे। तो आपको अपना नोट्स बनाना है, एक एक लाइन आप टॉपिक जहाँ से मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया कि यूनिट 5 से लेके 10 तक में काफ़ी डीप पूछता है क्वेश्चन। तो आपको उन सबको, चाहे नाटक हो, कहानी हो, अन्य गद्य विद्याएँ हैं, जो भी हो, आपको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है। जैसे एक क्वेश्चन और पूछा था, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, उसमें 4 पंक्तियाँ दे दी गई थी और उसको बोला गया था कि पहले कौन सी पंक्तियाँ बोली गई, फिर दूसरी कौन सी आई, तीसरी। तो ऐसे करके तो ये चीज़ वही बच्चा बना सकता है जिसने पूरे अच्छे से एक एक लाइन पढ़ी हो। ये आप वन लाइनर पढ़ के और प्रीवियस ईयर रट के आप यूजीसी नेट नहीं निकाल सकते हैं। मैं अभी बोल रही हूँ, आप इस चीज़ को मान लें। तो आपको सब कुछ पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। नाटक में पात्र आप चलो अच्छे से, जो भी इम्पोर्टेंट पात्र हैं लोग ज़्यादातर उसको देख लेते हैं, लेकिन इस बार गौण पात्र के भी बारे में पूछा था। जैसे बच्चन सिंह के बारे में पूछा था, बच्चन कौन से नाटक में है, तो ये राजा निर्बंसिया में है, ये सॉरी कहानी में है, राजा निर्बंसिया में है। मतलब तो ये मैंने डीपली पढ़ा था तो मुझे पता था, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं पता होगा और वो बच्चे इस चीज़ को गलती करके आएंगे। फिर काव्य शास्त्र में भी जैसे कुंतक का, सीधे हम लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है, तो कुंतक का। लेकिन उसमें इतना डीप पूछा था कि कुंतक के जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसमें इनमें से कौन वक्रोक्ति सिद्धांत नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन था, प्रबंध वक्रोक्ति, अर्थ वक्रोक्ति, और भी 3-4 ऑप्शन थे। तो इनमें से कौन नहीं होगा वो बताना था। तो इसके लिए आपको सब पढ़ना होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि दिसंबर की प्रिपरेशन शुरू करना, तो अभी से लग जाओ। और मैंने जैसा बताया कि आपको टेक्स्ट पढ़ना होगा, या फिर जो भी आपके में लगा हुआ है यूनिट वाइज आपको अच्छे से सिलेबस डाउनलोड करके, या फिर मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी, आप लिख लीजिए और वहाँ से एक एक चीज़ अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। तो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।